अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम, खुश आमदीद है आपको इस नए वीडियो में फिर से, जो हमने इस प्लेटफॉर्म में चुना है। ये नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने पहले बनाया था एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स पे। तो ये एक कोर्स चल रही है जिसमें हम एक इंग्लिश के पूरे कंसेप्ट, इंग्लिश के जो पूरा कंसेप्ट और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बिल्ड फाउंडेशन हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम पूरा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और सारी कुछ टेक्निक्स और स्किल्स सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे वो किसी भी किस्म की तैयारी कर रहा होगा या फिर कोई भी हो, नॉर्मल स्टूडेंट्स चाहे किसी भी क्लास में होगा, तो वो भी उस इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सबके लिए फ़ायदा है। तो इस वीडियो में अगर हम बात करें, हमने फर्स्ट वीडियो पर जो है वो अपलोड किया है, और वो जो था वो पहले बेसिक हमने उसमें इंग्लिश को अल्फ़ाबेट्स पे स्टार्ट किया था। तो वो वीडियो सब देखेंगे। तो इसके बाद बहुत टाइम लगा हमें इस वीडियो को बनाने में, तो उससे बहुत ही टाइम लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम जल्दी जल्दी इजी वे में हम वीडियोस को अपलोड करेंगे और इसको शूट करेंगे। तो अब बहुत ही जल्दी से आप तक वीडियोस जो है वो एक्सेस हो जाएंगे और आप उनको देख सकते हो और फिर ये इंग्लिश सीख सकते हो, चाहे जो भी हो आप। तो ये जो व्हाट हैपन, अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमें आज पढ़ना क्या है, हमें कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो जो टॉपिक है आपके सामने है क्लास एक टॉपिक हमें पढ़ना है। फर्स्ट वीडियो जो है हमने एक बार हम इसको थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कुछ टर्म्स। हमने पहले जो है पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, तो उसमें हमने बेसिक इंग्लिश का पढ़ा था, कितने लेटर्स और 26 अल्फ़ाबेट्स इन पूरे कलेक्शन को हम कहते हैं। उनमें हमने कॉन्सोनेंट्स भी पढ़े थे, वॉवेल्स भी पढ़े थे। यहाँ पे वॉवेल उनको कहते हैं ना, वो 5 थे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट जो बाकी वगैरह है वो तो कॉन्सोनेंट थे। अब उसके बाद हमने वर्ड्स पढ़ा था। उसमें हमने समझा था जब लेटर्स आपस में जुड़ते हैं तो CAT, तो इसमें लेटर्स आपस में ऐड होते गए तो एक वर्ड बन गया कैट, एक वर्ड बन गया कैट। तो इसी तरीके से हमने फिर समझा था नेक्स्ट में हमने ये समझा था कि अगर वर्ड्स फिर जुड़ते हैं तो फिर क्या बनता है, फिर एक सेंटेंस बनता है। तो जैसे ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप काउंट कर सकते हो कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स है इसमें। तो ये अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं। इन्हें हम जब डिटेल में हम पढ़ेंगे, इन्हें हम वर्ड क्लासेस कहते हैं। तो इनको हम वर्ड क्लासेस कहते हैं। वर्ड क्लासेस क्या होते हैं ये तो अभी आपको पता नहीं होगा कि ये डिफरेंट क्लासेस में आते हैं। आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो वर्ड्स हैं ये सारे डिफरेंट होते हैं, अलग अलग के वर्ड्स होते हैं, इनका कुछ नाम होता है। तो ये अलग वर्ड्स जो होते हैं इनका एक पर्टिकुलर नेम है, तो इनको हम वर्ड क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। तो फिलहाल आप वहाँ नहीं जाए, तो हमारा जो यहाँ पर असल पॉइंट है वो ये है कि इस सेंटेंस में जो ये सेंटेंस है, इसमें वर्ड्स मिल रहे हैं तो एक सेंटेंस बन रहा है। अब जब सेंटेंस बन रहा है तो हमारा वीडियो जो था, हमने एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। फर्स्ट तो अल्फ़ाबेट्स पे हमने स्टार्ट किया, अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस से पहले
आपको क्लास आना चाहिए। क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस होता है, तो इसीलिए आज जो है आज का वीडियो मैंने क्लास पे बनाई। ये बहुत छोटी वीडियो होगी और बहुत कम टाइम में इसको हम फिनिश करेंगे और इसका एक मेन कंसेप्ट हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस को डिटेल में समझेंगे और उससे आपको फिर पता चलेगा इनमें डिफरेंस क्या है। इसलिए मैंने ये जो है ये वीडियो बनाई क्लास पे। तो क्लास को पहले आपको समझना है। तो ये वर्ड क्लासेस जो है आपस में जुड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है और क्लास भी बनता है। अब क्लास क्या होता है, मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं। क्लास क्या होता है, तो क्लास के लिए आपको समझना पड़ेगा दो टर्म्स, दो तीन टर्म्स पहले मैं आपको समझाऊंगा, शायद आपको पता होगा। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इस पे भी एक वीडियो आएगी। वो वीडियो आएगी जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो। फ़िलहाल हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा तो कैसे आपको वीडियो आएगी। तो इस तीनों पे आपको वीडियो अलग बनेगी, लेकिन फ़िलहाल आपको इसको समझना है ये क्या है। तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। ये बहुत बेसिक टर्म्स है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। असल में हमने एक सेंटेंस जब बनाया, जब हम सेंटेंस बनाते हैं या फिर क्लास भी बनाते हैं, क्लास क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों से एक सेंटेंस बनता है। अब सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में वो टॉपिक होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसे हम कहते हैं मौजू। मौजू कौन सा है, मतलब कौन सा मौजू है जिस पे हम बात करते हैं, किसके बारे में हम बात करेंगे करते हैं, मतलब किसके बारे में हम एक सेंटेंस में बात करते हैं, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो इसको आपको समझना है कि वो किताबें पढ़ रहा है। कोई भी है वो क्या कर रहा है, वो किताबें जो है पढ़ रहा है। तो इसमें कौन है जो किताबें पढ़ रहा है, कोई मतलब कोई शख्स है, कोई आदमी है। ही यहाँ पर किया गया है यूज़, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। यस, तो सब्जेक्ट एक ऐसा नाउन होता है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, या फिर किसी भी चीज़ में हाँ एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, थिंग्स, तो ये तीनों चीज़ें आते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल में, तो इसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब जो एक काम करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, मतलब कौन किताबें पढ़ रहा है, ही, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का बेसिक जो है ये आपको समझ आया, बेसिक मीनिंग या बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आया। अभी आपको डेफिनेशन के साथ कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या होती है। अब जब हम सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कोई भी सेंटेंस में कौन क्या काम कर रहा है, तो उसके बारे में हमने बताया। अब जो काम हो रहा है उसी को हम वर्ब कहते हैं, मतलब एक्शन। कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन या फिर वर्क आप कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जो है, मतलब जो भी अल्फाज है या फिर लफ्ज़ है, जो भी वर्ड्स है जो एक्शन को दिखाते हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे पर रीडिंग मतलब पढ़ना, ये एक एक्शन है, तो यहाँ पर ये वर्ब है। इसी तरीके से टीचिंग या फिर सिंगिंग, बाथिंग, या फिर आप कह सकते हैं वाचिंग, गोइंग, बहुत सारे वर्ब्स है। तो ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट भी आपको आया समझ, अब वर्ब भी आपको समझ आया कि यहाँ पर मैंने आपको इसको थोड़ा बहुत किया है। अब तीसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। फिलहाल आपको कंसेप्ट तो यहाँ पर समझ आना चाहिए। ऑब्जेक्ट होता है जिसके मतलब जिस पे असर पड़ता हो। असर मतलब जिसके बारे में, अगर हम किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो वो तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन उस जो काम है, जो हम उस सेंटेंस में काम हो रहा है, उस पे किसका मतलब किस पे उसका असर पड़ रहा है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो वो किताबें पढ़ रहा है।
मतलब किस पे असर पड़ रहा है, किताबों पे, किताबें वो पढ़ रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बुक्स, बुक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर असल में जो ये ही है ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता हो एक सेंटेंस में। वर्ब होती है एक्शन वर्ड्स, इसमें बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। फ़िलहाल जब वर्ब्स हम पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत किस्म की टाइप्स, मतलब वर्ब्स जो ये वर्ब्स है इनकी अनगिनत टाइप्स है। इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है कि क्या लिंकिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, वो हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर, अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। तो वर्ब्स क्या होती है, एक्शन वर्ड, यहाँ रीडिंग है यहाँ पर। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, सॉरी, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन भी होता है। ये भी नाउन या प्रोनाउन होता है, यस, ये आपको याद रखना है। अब प्रोनाउन कौन सा होता है, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग, वो पढ़ रहा है किताबें, तो किताबों पे असर पड़ रहा है ना उसकी एक्शन का, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो काम, फिर हम अब इसको रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है कोई भी सेंटेंस में। ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, या फिर ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, और या फिर किसी चीज़ का नाम, जैसे हम रवि, राजा वगैरह, ये कुछ आदमियों के नाम है, या श्रीनगर प्लेस का नाम है, चीज़ भी आ सकती है इसमें। तो नाउन, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब आई, वी, ही, शी, इट, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब वर्ब, वर्ब होती है एक एक्शन वर्ड्स, रीडिंग, टीचिंग, सीइंग वगैरह वगैरह। अब ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तीनों चीज़ें आपको समझ आई, इन्हीं तीन टर्म्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किए करना था ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि जो वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों को हम एक अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इन दोनों को एक अलग नाम देते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम इन दोनों को देते हैं, या फिर इनमें से वर्ब को हम अकेले में भी प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये 2 पॉइंट। एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। या फिर वर्ब को हम प्रेडिकेट कहते हैं, एक सिंगल वर्ब को। या फिर रीडिंग, अगर इन सेंटेंस में आपको बताए कोई, इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो प्रेडिकेट यहाँ पर सिंपल रीडिंग है। या फिर आप दोनों भी दे सकते हो। अगर आपको यहाँ कोई MCQ है तो उसमें आपको बताया गया हो कि प्रेडिकेट क्या है, तो उसमें अगर दिया गया है रीडिंग बुक्स तो दोनों आएगी। तो उसमें ऑप्शन सेम यही रहेगा, रीडिंग बुक्स, क्योंकि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों को भी हम प्रेडिकेट कहते हैं, या फिर सिंगल वर्ब को भी हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये प्रेडिकेट का जो वर्ड है ये आपको अक्सर मिलेगा इंग्लिश ग्रामर में, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। इन दोनों को यहाँ पर मैंने बेसिक से पढ़ा है कि प्रेडिकेट क्या होता है, एक एक्शन वर्ड्स जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, मतलब सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में ये बताए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक था क्लास। इन तीनों टर्म्स को आपको अच्छे से फिट करना है जहन में। ये बेसिक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यही बेसिक आपको पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं क्लास पे। क्लास क्या होता है, ये जो मेन टॉपिक हमारा आज का है वो क्लास है। और इस क्लास पढ़ो, आप सेंटेंस पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, तो उनमें आपको ज़रूरी होगा कि ये जो उन सबों में आपको ये जो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या, जो ये सब्जेक्ट और वर्ब है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
क्योंकि इनके बारे में डिटेल जब हम सेंटेंस कोई भी हो, अगर कोई भी मुश्किल सेंटेंस हो जिसका आपको मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन वो भी इन्हीं चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर आप इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आती है, वर्ड क्लासेस भी होते हैं। वर्ड क्लासेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम जब पढ़ेंगे वर्ड क्लासेस क्या होते हैं तो वो फिर आगे की बातें होगी। अब हम क्लास के बारे में समझते क्या होता है क्लास। ये वीडियो मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी अब उतना लंबा नहीं तो होगा, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट पहले मैं बताना चाहता हूँ, फिर और जो आगे फिर फ्लो होगा वो बहुत ईज़िली से होगा, और वो उसमें उतना टाइम हमें नहीं लगे, फिर 2-4 मिनट लगेंगे, उसको हमें समझना है। मैंने नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं आपको, उस पर मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो फिर क्लास क्या होता है। अब हमने सेंटेंस पढ़ा था पहले में, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, एक कलेक्शन वर्ड्स का, जिसमें जो कंप्लीट मीनिंग देता है वो होता है सेंटेंस। ही इज़ रीडिंग बुक्स, ये एक सेंटेंस है। या ही इज़ टीचिंग, ये एक सेंटेंस है। और हमने पढ़ा था सिर्फ सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। वो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या क्या कंडीशंस है सेंटेंस के लिए। सेंटेंस के लिए कंडीशंस ये है कि ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बनता है, लेकिन वर्ब के बिना या फिर सब्जेक्ट के बिना नहीं बनता। और अब हम फिलहाल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। क्लास क्या होता है, सेंटेंस और क्लास में डिफरेंस क्या है, यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आपको फिर आगे भी पता चलेगा। सेंटेंस तो हमने समझा, क्लास होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है ये भी। लेकिन इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स लिखूंगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। अब आप बताओगे, अभी तो सेंटेंस हमने पढ़ा, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, तो फिर क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, जो सेंटेंस होता है उसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और क्लास में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। मैंडेटरी, क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, मतलब हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, मस्ट यहाँ पर आप मस्ट लिख सकते हो इसके बीच में। मस्ट का मतलब है बहुत ज़रूरी होना। अगर इस सब से सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हुए तो क्लास वो नहीं होगा। तो क्लास में बहुत ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों होनी चाहिए। और जो क्लास होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। मतलब वो कंप्लीट थॉट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मैं आपको ऐसे इसको लिखूँगा, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट का मतलब वो पूरी मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कंप्लीट थॉट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मैं क्रॉस को दिखा रहा हूँ, नहीं भी दे सकता है मतलब नो या यस। नहीं भी देता है, देता भी है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। क्लास जो है ये कंप्लीट थॉट कभी देता है और कभी नहीं देता है, इसीलिए इसके टाइप्स हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो कंप्लीट थॉट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मतलब अब क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस तो यहीं पर है, कुछ एक लिटिल डिफरेंस हम कह सकते हैं इसमें है, मगर वो डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस चाहे कोई कितनी भी हो, वो डिफरेंस है इनमें। तो सब डिफरेंस लिटिल नहीं है, बट बहुत अच्छी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो सेंटेंस है वो ज़रूरी होना चाहिए, उसमें कंप्लीट मीनिंग हम देता है वो। सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता ही है। अगर सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देता वो फिर सेंटेंस नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन क्लास ऐसा नहीं है। क्लास कभी क्लास कभी कंप्लीट मीनिंग देता भी है और कभी नहीं भी देता है। और इसी के बेसिस पे हमने इस क्लासेस के दो टाइप्स को बनाया है, जिन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। क्या होते हैं ये, वो हम अब पढ़ेंगे इस वीडियो को समझने से पहले। हमने मतलब इस वीडियो को समझा, अब हम उसके बाद हम क्लास पढ़ेंगे। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो मैंने नोट्स बताया है आपको।
फ़िलहाल क्लास जो है एक क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस, ये आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी प्यारी लाइन है कि यूनिट ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब है। अगर हम लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस में क्लास होते हैं, क्लासेस होते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एक क्लासेस से मिल के सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस में क्लासेस होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको ये सेंटेंस क्लास का मामला अच्छे से समझ आया, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। देखिए क्लास होता क्या है। A clause is the smallest unit of a sentence that must contain a subject. A clause is the smallest unit of a sentence that must contain a subject and a verb and may be meaningful or meaningless. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्लाज है ये मीनिंगफुल भी हो सकता है, मतलब ये मीनिंग कंप्लीट दे सकता है, और मीनिंगलेस और नहीं भी दे सकता है। तो क्लासेस क्या होते हैं, अब इसके एग्जांपल्स पहले हम समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे। एग्जांपल्स कहाँ है यार, एग्जांपल्स यहाँ पर थोड़े बहुत, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुआ है, फिर भी इसके टाइप्स के एग्जांपल्स है वो। क्लासेस के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, although it was raining, although it was raining। तो ये फ़िलहाल आप लीजिए, ये एक क्लास। क्लास क्या होता है, ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर आप मतलब इस क्लास की बारे में ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर है although it was raining, इसका मतलब ये निकलता है रेनिंग मतलब बारिश के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी, तो यही इसका मीनिंग है। तो इसको समझ के आपको ये समझ आया कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ये सिर्फ बोलता है कि बारिश के बावजूद भी। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब इसमें कंप्लीट मीनिंग हमें समझ ही नहीं आता, और इसीलिए इसको हम क्लास कहते हैं। मतलब क्लास असल में मीनिंगलेस होते हैं और मीनिंगफुल भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। ये एक एग्जांपल है क्लास की। क्लास क्या होता है, मीनिंगफुल भी होता है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी एक क्लास है जो मैंने आपको समझाया। अब बताएंगे आप, ये तो सेंटेंस है जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये तो सेंटेंस है, ये कैसे क्लास है। क्लास मैंने आपको बताया, क्लास मीनिंगफुल भी होते हैं, मीनिंगलेस भी होते हैं। तो ये एक सेंटेंस भी है लेकिन क्लास भी है, साथ साथ ही क्लास भी है, क्लास भी है। तो कौन सा क्लास है वो हम अभी पढ़ेंगे। अब या फिर इसकी एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई। ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड मे और मे नॉट बी ए मीनिंगफुल। मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अब क्या होते हैं, क्लासेस और इन द सेंटेंस नॉट द सेंटेंसेस और इन द क्लास। अब जो हमने ये बताया ये मीनिंगलेस है, ये कोई मीनिंग नहीं देता है। अब इसके साथ एक और क्लास जुड़ेगा, इसके साथ एक और क्लास, ये बात आप अच्छे गौर से सुनिए, इसके साथ एक और क्लास जुड़ेगा। एक और क्लास जब जुड़ेगा तो ये दोनों मिल के बनाएगा एक सेंटेंस। तो इसलिए मैंने आपको कहा था जो क्लास है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस जो है क्लासेस से बनता है, छोटे छोटे क्लासेस 2-3 मिल के एक सेंटेंस बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसके साथ एक और क्लास जुड़ेगा तो फिर वो कंप्लीट मीनिंग पूरा देगा। तो फिर वो क्या बनता है, वो सेंटेंस बनता है, फिर वो क्लास नहीं बनता। वो फिर क्लास भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट वाला। अभी हम देखेंगे वो कौन सा क्लास होगा, फिर अलग इसके टाइप से सेंटेंसेस के वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया, आपको समझ आया अब क्लासेस क्या होते हैं। यहाँ पर है क्लासेस और इन द सेंटेंस नॉट द सेंटेंसेस और इन द क्लास। ये मैंने आपको भूल ही गया ये लाइन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया, सेंटेंसेस में क्लास होते हैं, मतलब एक सेंटेंस जो है क्लास से मिल के बनता है। लेकिन क्या होता है, सेंटेंस और इन द क्लास, सॉरी क्लास और इन द सेंटेंस नॉट द सेंटेंस और इन द क्लास।
लेकिन एक क्लास में सेंटेंसेस नहीं होते। क्लास सेंटेंसेस से नहीं बनता है, बल्कि सेंटेंसेस क्लास से बनता है। तो ये लाइन कहती है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लासेस फॉर्म अ सेंटेंस नॉट सेंटेंसेस फॉर्म अ क्लास। तो क्लासेस जो है एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन जो सेंटेंसेस है ये क्लासेस नहीं बनाते। क्लास मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बेसिस पे इसके टाइप्स है कि इसमें कौन सा मीनिंग देता है, ऑन द बेस ऑफ मीनिंग कि कितना मीनिंग देता है। तो इसके 2 टाइप्स हैं। वैसे क्लास के बहुत सारे टाइप्स है, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। तो लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको क्लासेस के 2 मोटे मोटे टाइप्स और इसका कंसेप्ट बताऊंगा। क्योंकि अभी अब हमने कोई आगे का ग्रामर नहीं पढ़ा है, इसलिए वो टाइप्स आपको समझ नहीं आएगी। फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस के टाइप्स जो है इस किस बेसिस पे है, ऑन द बेस ऑफ मीनिंग की, कितना मीनिंग देता है, मतलब कंप्लीट देता है या फिर इनकम्प्लीट। इसके 2 टाइप्स है। एक तो है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, इस वर्ड को देखिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो अपने आप पे मतलब पूरा कंप्लीट, पूरा एक भरोसा है उस पे, अपने आप पे, ऐसा आप समझ सकते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या निकलता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इससे आपको ये समझ आया। इंडिपेंडेंट क्लास जो है इसको हम मेन क्लास कहते हैं या फिर प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, इसका क्या मतलब है, अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। तो ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये है। जो क्लास है वो क्लास जो एक अपने आप में पूरा पक्का, मतलब पूरा पक्का कंप्लीट मीनिंग देता है ना, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसीलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये किसी और क्लास पे डिपेंड नहीं करता अपनी मतलब कंप्लीट मीनिंग के लिए। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या फिर मेन क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। या फिर ऐसे आप लिख सकते हो, ए क्लॉज दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बेसिक डेफिनेशन, एक क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। या फिर ये एक और डेफिनेशन इसकी वो है जो मैंने आपको बताई, ए क्लॉज दैट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास। वो क्लास जो किसी और क्लास पर डिपेंड नहीं करता फॉर कंप्लीट मीनिंग, किसके लिए, कंप्लीट मीनिंग के लिए। तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जो मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बताया था उसका बारे में बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो सेंटेंस भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में एग्जांपल्स यहाँ पर है, अली इज़ वेरी ब्रेव पर्सन। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है कि जो अली है ये एक बहादुर शख्स है। ये एक सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से ही इज़ बिज़ी राइट नो, वो बिज़ी है अभी, ये भी कंप्लीट मीनिंग देता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉय, इसका क्या मतलब है, वो बहुत ही अच्छा स्मार्ट लड़का है। तो हमने पढ़ा था जो क्लॉजेस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। मतलब वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत हैंडसम आप कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको मीनिंग तो नहीं समझाने वाला, ये समझाने वाला हूँ कि मैंने आपको बताया क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होना मैंडेटरी है, मतलब मस्ट है, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, नहीं तो वो क्लास नहीं होगा। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो इसमें अली जो है ये सब्जेक्ट है, इज़ जो है ये वर्ब है। इज़ क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ब इसको किस तरीके से आप पहचान सकते हो, बाकी अदर पार्ट। इसी तरीके से ही यहाँ पर सब्जेक्ट है इज़, और बाकी सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और इज़ वर्ब। तो इन चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ये चारों सेंटेंस, ये क्लासेस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो पहला टॉपिक, तो हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो जो पहला टाइप इसका है वो हो गया फिनिश। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, जो लास्ट टाइप है
मुझे लगता है शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन क्योंकि मुझे आपको उतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, फिर भी ये कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी लंबी हो गई, उतनी लंबी भी नहीं हो गई ये। जो सेंटेंस पे अगला वीडियो आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा और वो डिटेल में होगा, उसकी वीडियो शायद लंबी हो सकती है उसकी ड्यूरेशन, तो वो भी आप देखेंगे फिर, क्योंकि अब वीडियोस जो है लगातार कंटिन्यूस और बहुत ही जल्द आप तक पहुंचेंगे। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? पहले में हमने वर्ड सुना था इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड करता है, सिंपल बात हुई। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। मतलब एक ऐसा क्लॉज जो किसी और क्लॉज पर डिपेंड करता है अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल, अ क्लॉज दैट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा नहीं होता। अब a clause that cannot give complete meaning is called dependent clause। yes, ये आपको समझ आया? a clause that depends on another clause for complete meaning। तो ये दोनों पॉइंट आप याद ये दोनों पॉइंट्स आप याद रख सकते हो कि एक ऐसा क्लॉज जो किसी और क्लॉज पे डिपेंड करता है अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए, या फिर एक ऐसा क्लॉज जो एक कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसके एग्जांपल से बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था, इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन सब्जेक्ट है वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। इसी तरीके से ऑल्दो इट वाज रेनिंग, मैंने आपको बताया ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, जो पहले मैंने आपको एक क्लॉज में एग्जांपल दी थी। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इसका मतलब रेनिंग के बावजूद, बारिश के बावजूद भी, तो इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल ही वाज स्टडीइंग, पढ़ाई के दौरान, तो इसका मीनिंग यहीं तक निकलता है, पढ़ाई के दौरान, वाइल ही वाज स्टडीइंग, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। तो व्हेन आई गेट होम मतलब जब मैं घर पहुंचा, तो इतना ही मीनिंग इसका निकलता है। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैंने आपको एक बात बताई, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किसी और क्लॉज पे डिपेंड करता है अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए। तो किस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज जब एक और क्लॉज से मिलता है वो फिर बनाता है एक फुल सेंटेंस। जैसे मेरे पहली एग्जांपल लेता है बिकॉज ही वॉज इल, तो इसमें क्या है? बिकॉज ही वॉज इल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अब इसके साथ एक और क्लॉज जुड़ेगी, और बनाएगा एक कंप्लीट सेंटेंस। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए एक और क्लास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तो वो एक क्लास ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, he did not go to school, उसके बाद है बिकॉज ही वॉज इल, तो ये पूरा बन गया अब सेंटेंस। कौन सा? he did not go to school because he was ill, तो ये एक पूरा सेंटेंस अब बना। ये किस तरीके से एक सेंटेंस बना? दो क्लॉज इसमें आए, एक तो आया डिपेंडेंट क्लॉज और आया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसी तरीके से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, और इस सेंटेंस को हम कहते हैं, कौन सा सेंटेंस? इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपको मैं अभी बताना चाहता हूँ। जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक और डिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक पूरा सेंटेंस बनाता है।
तो वैसे ये जो डिपेंडेंट क्लॉज ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। अब यही तक हमारा जो ये वीडियो था, यही तक कंप्लीट हुआ। हमने पूरा जो है रिवाइज हमने किया, या फिर हाँ मतलब समझा हमने पूरा इसको। क्लॉज क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक और वर्ब होती है, और वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एक काम करने वाला होता है एक सेंटेंस में, वर्ब होती है और एक्शन वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, बाकी पार्ट जिस पे असर पड़ता है वो। और ये भी हमने पढ़ा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा क्लासेस के बारे में पूरा। जो क्लास मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं, 2 या 3 क्लासेस हमने अभी भी समझा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बना। फ़िलहाल ये हम आगे पढ़ेंगे इस सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल में। तो उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लॉजेज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग इट गिव्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो 2 तरीके से होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज जो एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसमें एग्जांपल्स वही आते हैं, ही इज़ रीडिंग बुक्स या बाकी सारे आप दे सकते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है, और जो किसी और क्लॉज पर डिपेंड ही नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ा डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, जो किसी और पर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ इलनेस या बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। और एक और बात ये है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें ये किससे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब बिकॉज वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये स्टार्ट हो रहा है बिकॉज या ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तो ये हम फिलहाल आप ये याद रख सकते हो, ये टाइप्स आपको समझ आए। अब क्लास के बारे में मुझे ये लगा था आपको ये समझना चाहिए पहले, उसके बाद हम सेंटेंस तक पहुँचेंगे। फ़िलहाल आपका क्लास का जो मामला है वो ख़त्म हो रहा हुआ। अब हम सेंटेंस के बारे में वीडियो करेंगे अपलोड जल्दी ही। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो उतनी लंबी हो गई होगी, लेकिन उतनी भी लंबी नहीं हुई। मैं इसको ब्रीफ करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है, इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताए, इसलिए उतनी लंबी होगी। अब जब मैं वीडियो नेक्स्ट होगी वो पूरी डिटेल के साथ सेंटेंस के ऑल अरेंज्ड टाइप्स में समझाऊंगा, या फिर वो सेंटेंस होता है क्या है, उसमें टाइप्स क्या क्या है, वो हम सब समझेंगे। उसके बाद आगे का काम सीक्वेंस के साथ हम इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब बने रहे इस वीडियो के साथ। शुक्रिया।